Hello student, today I want to discuss full numerical question taken from chapter Resolution of Partnership. Question number 5, page number 6.89 of your book DK Goyal. P, Q and R are partners sharing profit and loss in the ratio 2:1:1. They decide to dissolve their firm on 31st/3/2018, the date of which their balance sheet as under follow. Balance sheet is given. In liability side, creditor, bills payable, लोन फ्रॉम ए। अब ये लोन फ्रॉम ए जो दिया हुआ है ना, इसको हमें देखना है कि ये ए पार्टनर है या फिर आउटसाइडर है। तो यहाँ पर बेटा ए जो है ना वो आउटसाइडर है। कैसे पता लग रहा है? स्टार्टिंग में पी क्यू आर आर पार्टनर। तो अगर पी का लोन होता तो सेपरेट हमें लोन अकाउंट प्रिपेयर करना होता, लेकिन ये आउटसाइडर का है, इसे रिलायंस अकाउंट में अदर लायबिलिटी की तरह ही इसको ट्रीट करेंगे। रिजर्व फंड दिया हुआ, ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो गिवन। In other hand, right side of the balance sheet, asset side, there are following information given. Information is बैंक अकाउंट, स्टॉक, डेटर। डेटर के अंदर बेटा 88,000 रुपीज का ग्रॉस डेटर दिया हुआ है, लेकिन इसके अगेंस्ट प्रोविजन बना हुआ है 8,000। तो एसेट्स के अगेंस्ट प्रोविजन है इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर एंड मशीनरी। The following additional information is given also. Investment are taken over by P at book value. P is a partner, so he take investment from the firm. Next, furniture is taken over by Q for 20,000. Q is another partner. He also take furniture from the business. Point number 3, creditor by pay off at a discount of 5%. क्रेडिटर्स ऊपर दिया हुआ है, इसका पेमेंट 5% डिस्काउंट पर हमें करना है। अदर ऐसे रिलाइज एज फॉलो। स्टॉक से 80% रिसीव हो रहा है, डेटर से 65,000 रिसीव हो रहा है, मशीनरी से 30 कम रिसीव हो रहा है। पॉइंट नंबर 5, एक्सपेंसिव रिलाइजेशन इज गिवन ₹2,000। ये 2,000 जो रुपीज है ना, ये इसके बारे में कुछ नहीं कह रखा। तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, ये एज्यूम करेंगे हम। और हमसे क्या पूछा है? प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। तो लेजर अकाउंट्स के अंदर ना हम लोगों को रिलायंस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन लास्ट में बनता है बैंक अकाउंट। क्योंकि बैंक अकाउंट यहाँ पर ओपन है ना, एसेट साइड देखोगे आप, तो बैंक अकाउंट ही आपको प्रिपेयर करना है, कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना। तो 3 अकाउंट्स आपको मेंटेन करने हैं। चलते हैं बेटा अकाउंट्स की तरफ, करें स्टार्ट। सर बुक में सर जो लायबिलिटी में सर लोन फ्रॉम पी दे रखा है और सर आपने ए लिख रखा है, तो सर ये आउटसाइड माने क्या माने? अच्छा, तो चलो करेक्ट कर लेते हैं। तो लोन फ्रॉम पी, पी इज ए पार्टनर, सो ये पार्टनर्स लोन अकाउंट भी आपको प्रिपेयर अलग से करना पड़ेगा। रिलायंस अकाउंट, लेकिन ये ध्यान रखिए कि एसेट साइड हमारा कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। बैंक रिलायंस अकाउंट में आएगा नहीं, क्योंकि सेपरेट अकाउंट बनता है। स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर एंड मशीनरी, ये सभी इंफॉर्मेशन ना रिलायंस अकाउंट में आएंगी। तो हम लोग इसको रिलायंस अकाउंट में कॉपी कर लेते हैं। तो रिलायंस अकाउंट के डेबिट साइड में ना आपको यहाँ पर कॉपी करना है। टू डेटर, प्रोविजन यहाँ से हट जाएगा। टू आपको लिखना है इन्वेस्टमेंट, टू फर्नीचर एंड टू मशीनरी। इस तरह से सभी एसेट्स कॉपी कर देनी है। स्टॉक का वैल्यू है 1,50,000। नेक्स्ट है बेटा, स्टॉक के बाद आता है डेटर्स। डेटर्स ग्रॉस वैल्यू लेना है यहाँ पर, तो 88,000। इन्वेस्टमेंट इज गिवन 40,000। इन्वेस्टमेंट 40,000। इन्वेस्टमेंट के बाद आएगा फर्नीचर 30,000। नेक्स्ट मशीनरी इज गिवन ₹90,000। ये हमने फुल वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स लिख ली। सीआर साइड में प्रोविजन रह गया बेटा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अमाउंट इज गिवन 8,000। तो एसेट डीआर में आएंगे तो उसके अगेंस्ट में जितने भी प्रोविजन है वो रिलायंस के सीआर साइड में आएगा। इसके बाद अब लायबिलिटी साइड देख लीजिए बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ना ये 2 रखी आउटसाइड लायबिलिटी। एक तो हमारा क्रेडिटर है और बिल्स पेबल है। लोन फ्रॉम पी अलग से आपको प्रिपेयर करना है बेटा, ठीक है। और रिजर्व फंड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है, ये आपको पता है। तो ये 2 लायबिलिटी हमारे पास हैं। इन लायबिलिटीज को आप लोग लिखोगे सीआर साइड, तो बाय क्रेडिटर्स एंड बाय बिल्स पेबल। तो इधर आ जाओगे आप लोग, बाय क्रेडिटर्स एंड बाय बिल्स पेबल।
अमाउंट इज गिवन 80,000 एंड 10,000, तो 80,000 टू क्रेडिटर, तो 10,000 बिल्स पेबल में आपको यहाँ पर नोट करना है बेटा। तो बैलेंस शीट से हमने कॉपी कर ली ये इन्फॉर्मेशन, ये हमारी एसेट्स हो गई और लायबिलिटीज हमने रिकॉर्ड कर ली। अब नीचे की इन्फॉर्मेशन की तरफ जाना है। नीचे की इन्फॉर्मेशन क्या क्या रखा है, इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय पी एट बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट किधर दिया हुआ है, डेबिट साइड, तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो सीआर साइड में होगा। अब तो सीआर साइड में बाय पीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पी टेक ओवर कर रहा है बेटा। अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है कि इन्वेस्टमेंट इज टेकन बाय पी एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू इज गिवन 40,000 इन्वेस्टमेंट की ना, तो 40,000 इधर लिख दोगे आप लोग। इसमें ब्रैकेट में आप मेंशन कर दें कि क्या टेक ओवर किया है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए आप। इन्वेस्टमेंट इन्होंने टेक ओवर किया है। एंड देन बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, क्यूज टेकन ओवर बाय फर्नीचर, और इन ब्रैकेट आपको लिख देना बेटा फर्नीचर। फर्नीचर टेकन ओवर बाय क्यू फॉर ₹20,000, तो 20,000 ना आपको यहाँ पर सीआर साइड में दिखा देना है। क्रेडिटर वर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, तो क्रेडिटर पेड इन कैश, हमारे पास तो बैंक अकाउंट है तो बैंक के थ्रू ही आपको पेमेंट करना है। तो क्रेडिटर इज आवर लायबिलिटी, क्रेडिटर हमारा सीआर साइड में दिया हुआ है रियलाइजेशन में, तो इसको जो है ना डेबिट साइड में आपको लिखना है। डेबिट साइड में टू क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंडर में आपको लिखना है, अब क्या क्या लिखना है बेटा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स देखिए बेटा कितना है, पीछे की तरफ देखेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर इज पेड 5% डिस्काउंट, तो क्रेडिटर इज गिवन इन रियलाइजेशन अकाउंट सीआर साइड 80,000 है। 80,000 पर 5% करोगे तो अमाउंट कितने आने वाला बताओ, 76,000 आएगा। यस, 80,000 पर 5% हो गया 4,000। 4,000 इसमें लेस करोगे तो नेट पेमेंट यहाँ दिखाना है, ये ध्यान रखिए आप। तो 76,000 आपका यहाँ पर आ गया, क्रेडिटर को पे कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अदर एसेट रिलाइज, स्टॉक से 80% मिल रहा है, तो एसेट्स है, एसेट से रिलाइज कर रहे हैं, तो स्टॉक हमने डेबिट में दिखाया था। यहाँ पर अमाउंट रिसीव होगा सेल करने पे, तो सीआर साइड में आएगा बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपको लिखना है और इसी तरह से इसके अंडर में लिखना है, क्योंकि एक एसेट नहीं कई एसेट सेल हो रही है। तो सीआर साइड में बाय स्टॉक हो रहा है 80%, तो 1,20,000 पे ना 80% कितना होता है, 1,50,000 का 80% 1,20,000 होता है, तो 1,20,000 आपको यहाँ पर अमाउंट रिसीव होगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक के बाद आता है डेटर से 65,000 रिसीव हो रहा है यहाँ पर, तो रिलायंस अकाउंट में ही जाओगे सीआर साइड में, क्योंकि एसेट से रिलाइज हो रहा है तो सीआर साइड में लिखोगे डेटर्स 65,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, मशीनरी एट 30% लेस, तो मशीनरी इज गिवन ₹90,000, तो 70% इसका रिसीव हो रहा है। 30% लेस का मतलब है 70% रिसीव हो रहा है, तो 70% इसका करोगे ना 90,000 का, तो कितना आने वाला बताओ, तो 63,000 रिलायंस में आएंगे। रिलायंस में बैंक के अंदर सीआर साइड क्या लिखना है आपको, मशीनरी 63,000। पॉइंट नंबर 5 दे रखा है, एक्सपेंसेस ऑफ रिलायंस अमाउंटेड टू ₹2,000, ये एक्सपेंसेस फर्म पे करेगी, तो रिलायंस अकाउंट के डीआर साइड में आपको बैंक के अंदर में दिखाना है। रिलायंस एक्सपेंसेस, तो 2,000 आपको इधर मेंशन करना है। इंफॉर्मेशन से रिलेटेड तो सभी हमने डिटेल कर दी, लेकिन अब भी कुछ रह गई है। देखो हमें ये देखना है कि लायबिलिटी साइड में और कौन सी चीज है जो पेमेंट करने से रह गई है। यहाँ पर हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, कैसे पता लगा, देखिए यार रिलायंस अकाउंट में सीआर साइड में क्रेडिटर दे रखा है और डीआर साइड में पेमेंट बैंक से हमने कर दिया 76,000, लेकिन अदर लायबिलिटी में बिल्स पेबल अभी रह गया है, तो बिल्स पेबल का पेमेंट करना है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा होता ना बिल्स पेबल के लिए, पूरी बिल्स पेबल का पेमेंट करना होता है, लायबिलिटी का पेमेंट करना होता है। तो इधर बिल्स पेबल ये एज्यूम करेंगे, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो लायबिलिटी के लिए, तो ये एज्यूम करेंगे कि हमें फुल लायबिलिटी पेमेंट करनी है। अब देखिए और कोई लायबिलिटी तो बची नहीं, हम लोग इसका टोटल
कर लेंगे अब 88,000। इधर देखिए एसेट्स में कौन कौन सी चीजें रह गई हैं। अब यहाँ ध्यान रखना कि एसेट्स के लिए अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा है, कितना रिलाइज हो रहा है वो नहीं दे रखा हो, तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि उस एसेट से कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। चलिए ज्यादातर पूरा इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी, तो इसका टोटल करके मुझे बताइए कितना आ रहा है। 2,48,000, 4,86,000 इधर आ गया। एंड सीआर साइड का टोटल कम आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, लॉस होगा। सीआर साइड का जो टोटल है ना वो 4,06,000 आ रहा है, तो सीआर साइड टोटल को डीआर साइड टोटल से लेस करेंगे तो डीआर साइड का जो एक्सेस बैलेंस है वो हमारे लिए लॉस है। तो इधर लिख दोगे बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन। अब ये लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, तो यहां पर लिखोगे पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल एंड आर्ट्स कैपिटल। अब देखिए अमाउंट किस तरह से रेशियो में डिवाइड करना है। क्वेश्चन में अगर ऊपर आओगे ना तो PQRR पार्टनर 2:1 का रेशियो था, तो 80,000 का लॉस जो हुआ है वो 2:1 में आपको डिवाइड कर लेना है। तो 80,000 यहाँ पर आपको नीचे जाके लिखना है बेटा 80,000 का लॉस, और ये डिवाइड कर लेना है 3 पार्टनर्स में। तो फर्स्ट में आ जाएगा 40,000, सेकंड में आ जाएगा बेटा 20,000, नेक्स्ट आने वाला है 20,000। ये हमारा टोटल आ गया, इसे अंडरलाइन कर दोगे। कंप्लीट है बेटा रिलाइजेशन अकाउंट। चलिए लोन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। फीस लोन अकाउंट देखो सीआर साइड में आएगा, क्योंकि लायबिलिटी होती है, जितनी भी लायबिलिटी होती है उनका बैलेंस की शुरुआत करना होता है सीआर साइड। तो बाय बैलेंस BD, फीस लोन अकाउंट दिया हुआ 20,000, तो 20,000 आपको यहाँ लिखना है, साइड में इसका पेमेंट कर देना है टू बैंक अकाउंट। अमाउंट 20,000, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा ना लोन के लिए, तो हमें सेम अमाउंट पे करना है 20,000। टोटल हमारा 20,000 आ ही जाएगा बोथ साइड। ये लोन अकाउंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लोन अकाउंट के बाद आपको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम जाएंगे, बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में देखिए 2 लाख, 1 लाख एंड 2,000। 2 लाख इधर लिखना है, 1 लाख इधर लिखना है, तो 2,000 लिखना है बेटा। बैलेंस शीट में रिजर्व फंड दिया हुआ 8,000, तो 2:1:1 में आपको डिवाइड करना है। तो इधर बाय रिजर्व फंड 1,000 रुपीज को डिवाइड करने पर अमाउंट आने वाला बेटा कितना, 4,000 फर्स्ट पार्टनर, 2,000 सेकंड पार्टनर एंड थर्ड का भी 2,000। इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट, यहाँ पर लायबिलिटी साइड में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एसेट साइड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब रिलायंस अकाउंट में पहुंचेंगे आप। रिलायंस अकाउंट में देखिए कहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिए हुए है पार्टनर रिलेटेड। रिलायंस के सीआर साइड में यहाँ पर पीस कैपिटल और क्यूज कैपिटल ओपन है, तो सीआर साइड में ओपन है, तो ये डीआर साइड में पहुंचेगा रिलायंस कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो डेबिट साइड में डेबिट साइड में आपको लिखना है रिलाइजेशन अकाउंट, और ये अमाउंट पी ने लिया इन्वेस्टमेंट 40,000 का, क्यू ने लिया फर्नीचर 20,000 का। तो 40,000 पी में और उसके बाद 20,000 क्यू के अकाउंट में लिखना है। तो 40,000 इधर आएगा और 20,000 क्यू में आएगा। रिलायंस अकाउंट में आपको देखना है, और कहां पर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नीचे है, बस केवल लॉस डिवाइड किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी और आ जाएंगी रिलायंस पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो फिर दोबारा से लिखना है बेटा टू रिलाइजेशन अकाउंट। कितना था लॉस, 40,000 तो फर्स्ट का था एंड 20,000 सेकेंड एंड 20,000 थर्ड। तो हमें क्या करना है, फिर टोटल करना है। टोटल करने पे 2,04,000 सीआर साइड का आने वाला है बेटा, एंड 1,02,000
ये आ जाएगा। एंड इस साइड का डेबिट साइड का टोटल इसका आ रहा है आर का 20,000 एक्सेस है ना। हमें बैलेंस निकालना है तो ये 2,04,000 इधर लिख लेना है डेबिट साइड 2,04,000 ये हो गया। तो माइनस कर दोगे 80,000 तो आने वाला है बेटा 2 यहाँ पे बैलेंस शीट ही नहीं लिखना, क्या लिखना है पेमेंट करना है फाइनल तो टू बैंक अकाउंट। तो 1,24,000 यहाँ पर आएगा। यस नेक्स्ट देखिए 1,02,000 यहाँ पर टोटल लिख लेंगे। 1,02,000 में से आपको 40,000 लेस कर देना है तो ये आ जाएगा 62,000 आ जाएगा ना। यस सर। यस तो 20,000 यहाँ पे आ गया। 20,000 ये टोटल इधर लिख लीजिए। आर का जो है ना वो डेबिट बैलेंस है और इसमें से इसको लेस करेंगे 4,000 ना तो ये 16,000 आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। ये फर्म को देगा बैंक अकाउंट। अब ये बैंक अकाउंट हमने ड्रॉ कर लिया। बैंक अकाउंट में सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी आपने इधर लिखेंगे। क्वेश्चन में बैंक 30,000 दिया हुआ है तो 30,000 आप लोग यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए रिलायंस अकाउंट में कहाँ पर बैंक आया है। सीआर साइड का देखिए, सीआर साइड का बैंक आया इधर है ना और ये है बैंक सीआर साइड में लिखा है अमाउंट 2,48,000 तो ये सीआर में तो डीआर में आएगा तो लिखेंगे। लेकिन क्योंकि रिलायंस अकाउंट से आ रहा है ये तो ये रिलायंस अकाउंट आएगा। रिलायंस अकाउंट अमाउंट है 2,48,000 ये हमने लिख लिया। अब फिर रिलायंस अकाउंट में पहुंचिए। रिलायंस अकाउंट में सीआर साइड का तो हमने बैंक का लिख लिया। अब डीआर का लिखिए। डीआर का बैंक का 88,000 तो डीआर का बैंक जो है वो सीआर में पहुंचेगा। इधर सीआर साइड में आपको लिखना है बेटा बाय रिलायंस अकाउंट क्योंकि रिलायंस अकाउंट से ये आ रहा अमाउंट है 88,000। इसके बाद देखिए नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट देखिए हमने रिलायंस अकाउंट से तो इन्फॉर्मेशन सभी कलेक्ट कर ली बैंक से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर लोन अकाउंट नेक्स्ट है। इसमें बैंक आया है यहाँ पर डीआर में तो पेमेंट ये पहुंचेगा सीआर में। तो सीआर साइड में बाय पीस लोन अकाउंट, पीस लोन अकाउंट। अमाउंट कितना पे करना है पी को, लोन का कितना 20,000 था तो 20,000 आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट में आएंगे। कैपिटल अकाउंट में बैंक देखिए 2 का तो डीआर में दिया हुआ है यहाँ पर तो पीस कैपिटल अकाउंट एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट साइड की इंफॉर्मेशन सीआर साइड में पहुंचेगी तो इधर आप बैंक अकाउंट में सीआर साइड में बाय क्या लिखोगे बाय पीस कैपिटल अकाउंट, बाय पीस कैपिटल अकाउंट, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए पी एंड क्यू को हम पेमेंट करेंगे तो कितना कितना अमाउंट पे करेंगे। यहाँ से 1,24,000 हम पी को पे कर रहे हैं 1,24,000। क्यू को हम पे कर रहे हैं 62,000 तो क्यू में 62,000 आपको यहाँ पे करना है। एंड देन आर का डेबिट में आएगा क्योंकि वहां पर सीआर में दिया हुआ है तो आर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना है आर का यहाँ पर देखिए 16,000 हम आर को पे कर रहे हैं तो ये सीआर साइड में है तो डीआर साइड में वो आ जाएगा तो 16,000 आपको यहाँ लिखना है। अब सभी इंफॉर्मेशन हमने बैंक से रिलेटेड लिख ली यहाँ पर। अब टोटल कर लेना है। बताइए टोटल कितना आने वाला है 2,94,000 एंड 2,94,000 इधर आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बैंक अकाउंट यहाँ पर इक्वल आ जाता है अगर हमने ऊपर से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सही पुट की है। ऊपर से पूरा क्वेश्चन सही है तो हमारा जो है ना बैंक अकाउंट लास्ट में इक्वल आएगा ही।